सीजेपी जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, महान अभिजीत के जो फाउंडर है सीजेपी के, उन्होंने प्रोटेस्ट करवाया था जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में। तो रिसेंटली जो अभी हुआ है प्रोटेस्ट अच्छे से हो गया, संपन्न हो गया अच्छे से, बट उनको लाख मात्र आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछ रहा कि नीट का फुल गया था। आप हमको एविडेंस दिखाइए कि आप खुद आए, आपको डिटेन नहीं कराया गया है। ओके, नेक्स्ट। तो जब ये प्रोटेस्ट था नीट एग्जाम के खिलाफ, हमको इस्तीफा मांगना, तो ये इंडिया के खिलाफ कैसे होगा? ये मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, उमर खालिद तुम्हारी जय हो, उमर खालिद हम आपके सपोर्टर, ये टॉपिक कहाँ से आ गया भाई? पिछला वाला प्रोटेस्ट याद आ गया था क्या? पहली बात तो आपने वहां पे प्रोटेस्ट की, आपने परमिशन नहीं मांगी थी, जो कि 7 दिन पहले से मांगनी होती है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, सरकार ने आपको परमिशन दे दी, दिल्ली पुलिस ने आपको परमिशन दे दी। जो आप ज्ञान दे रहे थे ना कि अगर लाठीचार्ज किए गए तो आप डंडे वंडे लेके लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गया, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, स्प्रे लेके आना ताकि हमारी भी प्रोटेक्शन में। में दिल्ली पुलिस है, ऐसा डंडा घुमा के मारेगी ना, पूरी बुद्धि दिखाने आ जाएगी। दूसरी बात, जो वहाँ पे जेंजी लोग गए थे, वो जेंजी से याद आया, जो उनके और सपोर्टर्स थे, वो 3 बंदर। पहला था सौरभ दास, वो उमर खालिद का कट्टर फैन। वो कहता है कि उमर खालिद कितना ब्रेव है, वही उमर खालिद जो कभी पहले कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद। आप ये प्रोटेस्ट करने गए थे, ये बता रहे थे, आप ये बताने गए थे कि हम कितने दल्ले लोग हैं। सेकंड आते हैं विजय दहिया। विजय दहिया ये वही है जो जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता है ध्रुव राठी, उसका चमचा। ध्रुव राठी इसकी स्क्रिप्ट लिख के देता है, वही बताता है कि हमको क्या बोलना है, उसकी स्क्रिप्ट लिख के देता है। ये वही दीप्ति दहिया है जो कहते हैं कि श्री राम जी मांस का सेवन करते थे। अरे ये लिखा है कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण मांस का भक्षण शायद किया करते थे। तो सारा है ना, ऑनलाइन भी है, पता लगाओ कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे मुंह से भौंकने से कुछ भी नहीं होता। आशुतोष रंग ये वही है जो केजरीवाल को अपना आइडल मानता है कि ऐसा नेता होना चाहिए। वही केजरीवाल जो इन दल्लों को सपोर्ट करता है, उमर खालिद जैसे दल्लों को सपोर्ट करता है। ये वही है जो यहाँ पे कह रहे थे कि हम आप प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ हैं और रेजिग्नेशन चाहिए, ये वो। ये वही 2 कौड़ी का 2 रुपीज आदमी है जो पंजाब में अभी रिसेंटली जेनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहां पे लाठीचार्ज किया था। इतनी हिपोक्रेसी किस बात की भाई? आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ हैं, तो आपने पंजाब में लाठीचार्ज क्यों किया? वहां पे भी जेन है, वो भी इंसान है, वो भी अपने एजुकेशन के लिए। आपने तो बल्कि औरतों को भी नहीं छोड़ा है, वहां पे भी लाठियां चार्ज करवाई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर। कुछ कॉकरोच कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज ये वो फलाना चीज के सपोर्ट में हो कि आप मैं भी इस चीज के सपोर्ट में हूँ कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगिए, इस्तीफा मांगिए। मैं भी सपोर्ट में हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत करप्ट हो चुका है, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चों की जान गई है। लेकिन आप प्रोटेस्ट एग्जाम लीक का नाम लेके आप कैसे इंडिया के विरोध में खड़े हो सकते हैं? आप इंडिया का ही खाते हैं और उसी की ही थाली में छेद करते हैं। भाई बुद्धि है कि बेच खाई है तुम लोगों ने। ये वही 2 रुपीज पीपल्स है जिनको ना पढ़ना होता है, ना लिखना होता है, ना कोई नॉलेज होती है। ये आरएसएस को हटाने के लिए कहते हैं। क्यों ये वही केजरीवाल के दल्ले लोग हैं जो कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी जो है कश्मीर में वो रेप करती है। सच में ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करते हैं? भाई आपको प्रोटेस्ट करना है, कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगिए, आप मोदी का इस्तीफा मांगिए। लेकिन ये कौन सी बात होती है, भारत मुर्दाबाद, ये वो कॉमन सेंस सोचिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंडिया में हर टॉपिक अपने टॉपिक से हट के हिंदू मुस्लिम पे ही आके क्यों अटक जाता है, ये धर्म पे आके क्यों ही अटक जाता है। क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कि इंडिया के लोगों को कैसे मैन्युपुलेट करना है, कैसे फॉलोअर्स गेन करने हैं, कैसे हम तोड़ सकते हैं इंडिया को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे इंडिया में यूनिटी है ही नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। इसलिए जो भी आता है बाहर से मुंह उठा के चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने मुस्लिम के लिए कुछ 4 अच्छी बातें कह दी तो मुस्लिम उनके पक्ष में हो गए, हिंदू के लिए अच्छी बातें कह दी तो हिंदू उनके पक्ष में हो गए। सारे हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ की बात कर रही हूँ, जैसे कि इन अंकल को देखिए। सर आप ये बताइए क्या आवाज उठाना गलत है?
नहीं, मेरा हिट भी फेंका जा रहा है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं वाई नहीं उठा सकता। मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता, तो दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेलों में नारे मारे थे, भारत के टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर अपने। सैल्यूट है इन अंकल को। ये होते हैं हमारे मुस्लिम्स, इंडिया के मुस्लिम्स। प्लीज़ अवेयर रहिए ताकि बाहर के कुछ दल्ले आके हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना तोड़ सके। बाकी बने रहिए, मैं आपको ऐसी चटपटी खबरें देती रहूंगी।